रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। लास्ट हमने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को स्टडी किया था कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बायोलॉजी कहते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सिंपल से कम्प्लेक्स। मतलब हमने यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर की बात की थी। तो जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। मतलब उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर, इंटरनल जो उनका स्ट्रक्चर होता है, सेल्स, टिश्यू और मोड ऑफ लोकोमोशन, फूड, एनर्जी, हर तरह से तमाम ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो इस बेस पर जो बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस या डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है, और आज हम वो ब्रांचेस डिस्कस करेंगे जो कि अपने 9th क्लास में भी पहले स्टडी की हुई हैं। जो हमारे पास फर्स्ट ब्रांच है दैट इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी, ये जितने भी हमारे पास ब्रांचेस नेम है या ये ग्रीक वर्ड्स या लैटिन से ड्राइव हुए हैं। जो इकोलॉजी है ये एक ग्रीक वर्ड है, और इस साइंस की इस ब्रांच में हम रिलेशनशिप देखते हैं, इंटर रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का टू देयर इन्वायरमेंट, के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है। इन्वायरमेंट में हर चीज़ आ जाती है। माहौल में हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम जानदार और बेजान चीज़ें हमारा इन्वायरमेंट कहलाती हैं। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका क्या इम्पैक्ट है, हमारे इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, उसको हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। The branch of biology in which we study interrelationship between organisms with their environment। जो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस। इसमें हम जो जाइगोट से अडल्ट इंडिविजुअल की फॉर्मेशन तक जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं उनको स्टडी करते हैं। मतलब एक फर्टिलाइज एग से एक होल इंडिविजुअल किस तरह बनता है, कौन कौन से स्टेजेस से होकर गुजरता है, उसको वो सारी की सारी जो हमारे पास स्टेजेस हैं, उसको डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, उसको हम एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंक्शंस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के किस पार्ट का कौन सा फंक्शन है उसको हम साइंस की ब्रांच फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारा जो हार्ट है उसका क्या फंक्शन है, हमारे ब्रेन का क्या फंक्शन है, या फिर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में लीव्स का कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, या फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कैसे हो रहा है, ये सारे का सारा हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ब्रांच हमारे पास आ जाती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कौन सा पार्ट कौन सा पर्टिकुलर फंक्शंस कर रहा है। हम इसमें फंक्शन देखते हैं कि जैसे अगर हम बात करें हार्ट की, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हार्ट है वो कौन सा क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ब्रेन का फंक्शन क्या है, या फिर प्लांट्स में लीव्स कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, फ्रूट्स का रोल क्या है, ये सब कुछ हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आ जाती है दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ, फॉर्म, स्ट्रक्चर। इसमें हम जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, मतलब हम किसी भी चीज़ को देख के जो डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये इसके ये फीचर्स हैं, इसको फॉर्म मतलब एक्सटर्नली किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करना, वो हम मॉर्फोलॉजी में डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनाटॉमी। एनाटॉमी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। मतलब अगर हम एक लीव लिया, उसको डाइसेक्शन करके उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ पैलियोबॉटनी। पैलियो का जो वर्ड है मीन्स ओल्ड, फॉसिल्स। इसमें हम क्या करते हैं, हम स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होती हैं, हमारे पास जो डेड रिमेन्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। मतलब आज से हज़ारों साल पहले अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था, उसकी जो रिमेन्स है, उसके जो उनकी स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल आ जाती है जैसे डायनासोर्स। वो हमारे पास डायनासोर के फॉसिल्स के ज़रिए हमने स्टडी किया है कि आज से इतने साल पहले डायनासोर प्रेजेंट थे और उनका मोड ऑफ लाइफ ये था। ये सारे का सारा हम पैलियोंटोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पैलियोबॉटनी
मतलब स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स, एंड पैलियोजोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स को हम कहते हैं, पैलियोबॉटनी और पैलियोजोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी सेल, स्टडी ऑफ सेल, सेल के एक स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन को की स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन टिश्यू, मतलब कौन से टिश्यू का कौन क्या फंक्शन है, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या रोल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, उसकी जितनी भी स्टडी होती है वो हम साइंस की ब्रांच हिस्टोलॉजी में करते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, इवॉल्व होना। एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वक्त के साथ साथ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं उसको स्टडी किया जाता है कि कैसे लाइफ इवॉल्व हुई, कैसे चेंज हुई। लाइफ कहते हैं कि एक सिंपल बैक्टीरिया से स्टार्ट होकर अब अपनी कम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये जो ग्रेजुअल चेंजेस हुए हैं वो हम एवोल्यूशन में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ के ऊपर, हम उसको स्टडी करते हैं कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ, कि अर्थ के ऊपर जो हमारे पास प्लांट्स की कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एनिमल्स कौन सा एनिमल्स किस जगह पर प्रेजेंट है, कौन सा प्लांट किस स्पेसिफिक एरिया में प्रेजेंट है, ये सारा का सारा हम बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं। और इसको भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जू जियोग्राफी, स्टडी ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ, एंड फाइटोजियोग्राफी, स्टडी ऑफ प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास आ जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वर्ड जीन से निकला है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जो इनहेरिटेंस वो विरासत के करैक्टर्स होते हैं वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होते हैं वो जीन्स के ज़रिए होते हैं। तो इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, कि कैसे करैक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं और उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कि इस चीज़ को हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। आज के लेक्चर में हमने बायो के डिफरेंट ब्रांचेस को स्टडी किया है। ब्रांच है दैट इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वर्ड्स जीन से निकला है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनके एक जनरेशन से करैक्टर जो होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसमिट होते हैं वो हम जेनेटिक्स के ब्रांच में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और उन करैक्टर में क्या क्या चेंजेस हुई हैं, ठीक है, इन ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं जेनेटिक्स की ब्रांच में। आज हमने बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस को स्टडी किया है जिसमें हमारे पास इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, पैलेंटोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एवोल्यूशन, बायोजियोग्राफी और जेनेटिक्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो ब्रांचेस है वो स्टडी करेंगे।